नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त अमित आज आपके लिए लेके आया हूँ देहरादून के अभिषेक और रूपाली के प्यार की कहानी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है 2016 की, जब अभिषेक और रूपाली देहरादून में ही एक कॉलेज में पढ़ते थे। रूपाली देखने में बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी, जबकि अभिषेक पढ़ाई में बहुत ही होनहार था। अभिषेक एक अच्छे घर से था और उसके पिता फूड इंस्पेक्टर और उसकी माँ एक स्कूल टीचर थी। अभिषेक का सपना भी अपनी माँ की तरह टीचर बनने का ही था, इसलिए वो पढ़ाई में बहुत मेहनत करता था। एक दिन जब वो कॉलेज से घर जाने के लिए कॉलेज के बाहर आ रहा था, तभी उसकी नज़र रूपाली से मिली। रूपाली उस दिन काले कपड़ों में लग भी कयामत ही रही थी। अभिषेक को मानो पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था, मगर उससे कहने की हिम्मत अभी उसमें नहीं थी। वो बिना उससे कुछ कहे ही घर वापस आ गया। लेकिन दिन भर वो उसी के ख्याल में डूबा रहा और इंतज़ार करता रहा कि कब कल सुबह हो और वो कॉलेज जाए और उससे मिले। अगले दिन जब वो कॉलेज लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था, तब उसे फिर रूपाली दिखाई दी। वो कोई बुक लेना चाहती थी, लेकिन बुक थोड़ी ऊपर रखी हुई थी, तो उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था। तो अभिषेक उसके पास गया और बोला, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? रूपाली मुस्कुराकर बोली, श्योर, बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे वो रेड वाली बुक चाहिए, आप प्लीज़ उसे ऊपर से उतार दीजिए। अभिषेक ने वो बुक उतारी और बोला, मैंने आपको पहले यहाँ कहीं नहीं देखा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो वो बोली, मैंने अभी यहाँ एडमिशन लिया है, MA फर्स्ट ईयर में। अभिषेक बोला, ओह अच्छा, इसीलिए। अब अभिषेक ने पूछा, वैसे आप कहाँ रहती हो? तो रूपाली ने बात को गोल मोल घुमा दिया और सही जवाब नहीं दिया। अभिषेक ने सोचा कि शायद कोई लड़की यूं ही अपने घर का पता कैसे बता देगी। कुछ देर बातचीत करने के बाद दोनों चले गए। अब धीरे धीरे रोज किसी न किसी बहाने से दोनों मिलने लगे और दोनों के बीच प्यार भी हो गया। सर्दियां भी आ रही थी और कॉलेज का ट्रिप भी आ गया। कॉलेज ट्रिप मनाली और शिमला, दो अलग जगह जा रहा था। जिसे जहाँ जाना हो रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये कहना था वहाँ के प्रिंसिपल का। अब अभिषेक और रूपाली ने फैसला किया कि वो दोनों मनाली ही जाएंगे। अभिषेक ने सामान पैक कर लिया और निकल लिया। कॉलेज बस बड़े मज़े के साथ जा रही थी और शाम होते होते तक बस ने उन्हें मनाली पहुंचा दिया। वहां उन्होंने एक पूरा होटल बुक किया और अब सब थके हुए होने की वजह से आराम के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। अब कुछ देर के बाद करीबन रात 9 बजे अभिषेक के पास रूपाली का फ़ोन आया। वो बोली, अभिषेक सो रहे थे क्या? वो बोला, नहीं तो, बोलो। रूपाली बोलो तो रूपाली बोली, चलो चुपके चुपके नाइट आउट करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। अभिषेक भी खुश हो गया और बोला, हाँ चलो चलते हैं। अब अभिषेक तैयार होकर जाने लगा, तभी एक उसके दोस्त ने उससे पूछा, अभिषेक इतनी रात को तैयार होकर तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बोला, अरे यार, रूपाली के साथ नाइट आउट के लिए जा रहा हूँ। अब उसका दोस्त बोला, कौन रूपाली? तो अभिषेक बोला, अरे वो MA फर्स्ट ईयर वाली। तो उसका दोस्त बोला, लेकिन इस नाम की तो कोई लड़की हमारे साथ आई ही नहीं है। तो अभिषेक बोला, नहीं यार, आई है। उसका दोस्त बोला, भाई मनाली की ट्रिप पे जाने वाले सभी लोगों की लिस्ट मैंने ही तैयार की है, उसमें किसी रूपाली का कोई नाम नहीं था। अब अभिषेक बोला, भाई तू बोर मत कर यार और मुझे जाने दे। और वहाँ से अभिषेक ये कहकर चला गया। उसके दोस्त ने सोचा कि हो सकता है इसकी कोई दोस्त यहाँ पर रहती हो जिसके बारे में ये बताना नहीं चाह रहा है, तो कोई बात नहीं, इसे जाने दो। अभिषेक और रूपाली सबसे नज़र बचाते हुए होटल से बाहर आ गए। अब दोनों 2-3 घंटे खूब घूमे फिरे और खूब मज़े किए। अब रात के 12 बज चुके थे और अभिषेक थक भी चुका था, तो वो बोला कि अब वापस चलते हैं। लेकिन रूपाली नहीं मानी। रूपाली को अभी पहाड़ों पर जाना था। अभिषेक ने मना नहीं किया और बोला, ठीक है चलते हैं फिर। अभिषेक ने जैसे तैसे एक कैब बुक की और दोनों उसमें बैठे। अब कैब वाला बोला कि भाई साहब, आप अकेले इतनी रात को पहाड़ों में क्या करोगे? तो अभिषेक बोला, तुमने पी रखी है क्या? तुम्हें मैं अकेला दिखाई देता हूँ? ये मेरे साथ है ना मेरी फ्रेंड रूपाली। अब कैब ड्राइवर को लगा कि शायद अभिषेक ने पी रखी है, क्योंकि उसे तो बस अभिषेक ही दिखाई दे रहा था, उसे तो कोई दूसरी लड़की दिखाई दे ही नहीं रही थी। अब अभिषेक और रूपाली पहाड़ों पर पहुंच चुके थे। वहाँ का नज़ारा वाकई में ही बहुत खूबसूरत था। अभिषेक नीचे झुककर अपने जूते के फीते बांध रहा था और जैसे ही वो ऊपर उठा, उसने देखा कि रूपाली तो वहाँ है ही नहीं। उसने उसे आवाज़ लगाई, मगर कोई जवाब नहीं मिला। अब वो थोड़ा सा घबरा गया था। तभी उसे थोड़ी सी दूर से किसी के हंसने की आवाज़ आई, तो वो उस आवाज़ की तरफ चल दिया।
उसने देखा कि रूपाली यहाँ बैठे हुए है, लेकिन यहाँ क्या कर रही है ये उसने सोचा। रूपाली ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और घुमाते ही मानो अभिषेक के होश ही उड़ गए। अभिषेक ने ऐसा क्या देखा जिससे उसके होश ही उड़ गए, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।